15 राज्य, 6,713 किलोमीटर, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, 337 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 67 दिन, 110 जिले। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर यात्रा होगा, 5 दिन, 7 जिले। पद यात्रा का असर तो होता ही है। जैसे जैसे आईसीसी जो निर्देश देगी उसका हम पालन करेंगे। पहले भारत जोड़ा, अभी न्याय यात्रा किसके साथ न्याय करना चाहते हो? पहले अपने खुद के साथ न्याय करें कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। वो पहले स्वयं 65 साल तक इस देश को इस खानदान ने लूटा है, इसलिए पहले वो स्वयं अपने साथ न्याय करे, बाद में जनता से न्याय। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हालांकि राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन छत्तीसगढ़ इसमें चर्चा में अहम इसलिए है क्योंकि इस बार राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा तो कई बार हमने सुनी है, लेकिन अब कांग्रेस की जो नई यात्रा है जिसका नाम है भारत न्याय यात्रा, वो छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी। और छत्तीसगढ़ से जब गुजरेगी तो यहाँ जो विधानसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा है, हताशा है, उसे खत्म करने की इस यात्रा के जरिए कोशिश है। और पूरी यात्रा के जरिए कांग्रेस की कोशिश है कि वो सत्ता हासिल करे। क्या वो इसमें सफल हो पाएगी? किस तरीके के तैयारियों के साथ वो इस पूरे यात्रा में मैदान में उतर रही है, इसी पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मनीष दयाल जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण रखेंगे हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि आज एक अहम बैठक थी जिसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं को बुलाकर यहाँ की यात्रा जो आने वाली है उसकी तैयारियों के बारे में पूछा गया, बातचीत हुई। और जो जानकारी और रूट बना है उसमें रायगढ़ से ये यात्रा प्रवेश करेगी और उसके बाद अंबिकापुर होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर कूच करेगी। तो इस तरीके का रूट है। 7 जिले कवर होंगे और 7 जिलों की वजह से इस तरीके का रूट है कि ज्यादातर लोकसभा यानी 7 लोकसभा भी कवर हो। तो कोशिशें यही है। कितनी सफल होगी कांग्रेस, ये देखेंगे। पहले प्रतिक्रिया मनीष दयाल जी की ले लेते हैं। मनीष दयाल जी, भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में तो अच्छा परिणाम देखने को मिला, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान में आप लोग चूक गए। इस बार ये न्याय यात्रा निकली है, कितनी सफलता मिलेगी? और खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जहां परिणाम अभी अभी विधानसभा का आपके पक्ष में नहीं आया है। देखिए मोहन जी, जो ये यात्रा है ये पहली बार निकल रही है। इससे पहले फेज में राहुल जी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा की थी, जिसपे काफी रिस्पांस मिला था, काफी लोग उनसे जुड़े थे और काफी सारी जो बातें हैं, अलग अलग जो प्रदेशों में जो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आई थी, उसके लिए उन्होंने आवाज भी उठाया था। और उन्होंने कहा था कि मैं सेकंड फेज यात्रा जो है वो पूर्वोत्तर से करूंगा और पश्चिम में खत्म होगी। वो उसका सेकंड फेज चालू हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ये भी है, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसे रखा गया है क्योंकि जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, जिस तरह की बातें पूरे देश में हो रही, जिस तरह जातिवाद पूरे देश में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं आए दिन कुछ न कुछ बातें हो रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक जबरदस्ती का जो एक कानून थोपा जा रहा था जिसपे बहुत बड़ी हड़ताल हुई, तो बैकफुट पे सरकार को आना पड़ा। उससे पहले सभी लगभग विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और बिना चर्चा के बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे मुद्दे उसमें हैं। तो उस सब चीजों को लेकर वो यात्रा निकलेगी और यात्रा का निश्चित रूप से पिछले बार ही प्रभाव पड़ा था और आगामी लोकसभा चुनाव है आने वाले समय में अप्रैल मई में, मुझे ऐसा लगता है कि मई तक होना चाहिए, उसमें चुनाव में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों का मुद्दे अलग होते हैं। ये हमेशा आप भी कहते रहे हैं, पत्रकार भी कहते हैं, विपक्षी पार्टी भी कहती है कि क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का चुनाव का मुद्दा अलग होता है, नगर निगम का मुद्दा अलग होता है। और चूंकि ये देश के चुनाव की बात है, 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार, भारतीय जनता इसमें प्रमुख रूप से एक दल है, उसकी सरकार इस देश में है। और जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन बना है और लगातार बहुत सारी पार्टियां जुड़ रही है, बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेता इसको छोड़ के इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो काफी एक देश के लोगों को काफी एक उम्मीद जगी है इस इंडिया जो गठबंधन है जिसमें राहुल जी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लीड कर रहे हैं।
एक युवा नेता है, वो युवाओं को लीड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा आगामी चुनाव में। बिल्कुल, तो ये माने कि ये जो क्षेत्र से गुजर रही है, कम से कम वहां तो आप लोग को जीत हासिल होगी। रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, यहाँ पर ये मान के चलें कि कांग्रेस समीकरणों को पलट देगी। देखिए, मैंने कहा ना कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव बहुत अलग अलग होता है। पिछले बार हमने 70 से ऊपर सीटें थी, लेकिन लोकसभा में हमने सिर्फ 2 सीटें हासिल की थी। उस हिसाब से यदि आप देखते हो तो हमें 11 में से कम 9 सीटें आनी थी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पहला कार्यकाल था, दूसरे कार्यकाल में जिस तरह की उन्होंने जो बातें की थी, जो लोगों को लगा था कि भाई बहुत सारी चीजें होनी है, वो हुई नहीं है। 10 सालों में लोगों को समझ में आ गया है। इस बार हमारी सीटें जरूर कम है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पिछला जो चुनाव परिणाम था, जिसमें हमारी 2 सीटें थी, उससे कहीं ज्यादा सीटें इस बार आएगी। जिस क्षेत्र जा रही, उसके अलावा जो रायपुर क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में नहीं जा पा रही, वहां पे भी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को बहुमत जीत मिलेगी। काफी अच्छे मतों से वो जीतेंगे लोकसभा में। ठीक है, चलो, काफी उम्मीद से है कांग्रेस। और अब जब छत्तीसगढ़ में ये यात्रा आ रही है तो पॉलिटिक्स भी हमें जमकर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने किस तरीके से इस यात्रा को लिया है सत्ता में आने के बाद, जान लेते हैं सुनील चौधरी जी से। सुनील जी, आप देख रहे हैं कर्नाटक में आप लोगों के हाथ से सत्ता जा चुकी है, यात्रा में लोग जुड़ते हैं, कार्यकर्ता जो घर में बैठे रहते हैं वो बाहर आते हैं, जोश आ जाता है, ये सब चीजें होंगी। अभी आप लोग चुनाव जीते हैं, लेकिन 3-4 महीने बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस की पहले तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो उस समय भी ये भारत को जोड़ नहीं पाए थे या इनसे लोग जोड़ नहीं पाए थे, पता नहीं। लेकिन आप कर्नाटक का रिजल्ट यदि छोड़ करके देखें तो जितने भी राज्यों में जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। और अभी राहुल गांधी जी, देखिए गांधी परिवार के साथ एक क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने खड़गे जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और ऐसा पूरे देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया कि अब खड़गे जी ही कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। लेकिन फिर ये यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप एक रबर स्टैंप को बैठा देते हैं और उसके बाद गांधी परिवार से इधर कांग्रेस जा ही नहीं पाती। तो न्याय यात्रा किसके लिए निकाल रहे हैं? कांग्रेस को न्याय नहीं मिल रहा है, खड़गे जी को न्याय नहीं मिल रहा है, या राहुल गांधी जी खुद अपने लिए न्याय ढूंढने के लिए निकल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में एक जनादेश अभी यहाँ पर आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। उसका एक बड़ा कारण था कि पिछले 5 साल जो सरकार यहाँ पर चली, वो 5 साल की सरकार भ्रष्टाचार में और विभिन्न प्रकार के घोटालों में और आत्ममुग्धता में वो लिप्त थी सरकार। तो उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा। ये जब पिछली बार प्रचंड बहुमत से जीते थे, जब भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहे थे कि भाजपा तो खत्म हो गई छत्तीसगढ़ में, भाजपा का नामो निशान नहीं है छत्तीसगढ़ में, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बहुमत प्राप्त किया था लोकसभा के अंदर में। इनको मात्र 2 सीटें मिली थी, 11 में से 2 सीटें, और 9 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी जो है इनसे कई गुना आगे बढ़ गई थी। और उस समय भी हमने लगभग 60 विधानसभा सीटों में लीड हासिल की थी पिछले लोकसभा के चुनाव में। तो मैं इनको यही बताना चाहता हूं कि भैया, छत्तीसगढ़ की जनता जब आप प्रचंड बहुमत में थे तो आपको स्वीकार नहीं करी। इस बार तो 11 की 11 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली हैं। और इनको तो खोजे प्रत्याशी नहीं मिलेगा लोकसभा में। लोकसभा में कांग्रेस के पास अब प्रत्याशी बचे नहीं है लड़ने वाले, एक भी सीट ये नहीं जीत सकते। और अभी जातिवाद की बात कर रहे थे सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, जातिगत जनगणना तो आप कराने की बात करते हैं। आप कह रहे थे जातिगत जनगणना आपके घोषणा पत्र में आया था, आप किस जातिवाद की बात करते हैं? आगे चर्चा में आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ये नहीं मानती कि इसको यात्रा का कुछ असर होगा, और वो अभी भी इसी बात को मान रही है कि विधानसभा में जो परिणाम आए कुछ उसी तरीके के परिणाम आएंगे लोकसभा में भी। चलते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक वर्मा जी के पास, उसके बाद मनीष जी जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं तो उनको समय दूंगा। लेकिन पहले वर्मा जी का सुन लेते हैं। वर्मा जी, यात्रा का कितना असर होगा? कई बड़ी यात्राएं हमने देखी, अडवाणी जी की यात्रा, उसके पहले भी कई यात्राएं, और यात्राएं हमेशा सफल होती हैं, ये भी देखा है, यात्राओं से लोग जुड़ते भी हैं। क्या देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में इस यात्रा को कैसे लेंगे लोग? निसंदेह राजनीतिक यात्राएं जो है वो काफी प्रभाव डालती हैं, और हमने लगातार देखा कि इससे
नेताओं का जो जनसंपर्क है वो बहुत तगड़ा होता है, जनता से सीधा संवाद होता है, सीधे साक्षात्कार होता है, जमीन जो तकलीफें हैं जनता को उससे नेता रूबरू होते हैं। और हम देख रहे थे कि पिछली यात्रा में भी जो भारत जोड़ो यात्रा है अलग का फायदा नहीं मिल पाया और बीजेपी को प्रचंड वोट मिले, लेकिन वोटों का प्रतिशत कांग्रेस को ऐसा नहीं कह सकते कि कम हुआ था, पर्याप्त मात्रा में मिले। तो कहीं ना कहीं यात्रा तो प्रभावित है। अब न्याय यात्रा का भी उद्देश्य पकड़ लीजिएगा कि लोकसभा के पूर्व की यात्रा है, जो एक तरीके से जनता से जुड़ने में मतदाताओं को अपने पक्ष करने, उनका रुझान अपने लेने के लिए कवायद है। और इसमें मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है वो छत्तीसगढ़ में भारी है, तो मुझे लगता है कांग्रेस को काफी कुछ फायदा मिलेगा। एक तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता जो है विराट जो थोड़ा उत्साहित भी होंगे और उनको इस दौरान ये विश्लेषण करने को भी मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में हार का सामना क्यों करना पड़ा है। चलिए, और जो बिखरे हुए कांग्रेस के कुनबे हैं उसे भी जोड़ने में सफलता मिलेगी, आपका क्या आकलन है? कांग्रेस के लोग हताश भी हैं, थोड़े बिखरे हुए भी हैं, गुटों में एकता आएगी, ऐसा लगता है आपको? निसंदेह जिस तरीके से हम देख रहे थे कि गुट है, इसके कारण ही वो हार का सामना करना है, यहाँ तक ये बात थी। चलिए, आपसे एक बार और जुड़ने की कोशिश करते हैं। शायद आवाज की दिक्कत की वजह से संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आवाज की दिक्कत को ठीक करके जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मनीष दयाल जी, बीजेपी का पूरा हमला, चौतरफा हमला इसी बात को लेकर है कि जब आपकी सरकार यहाँ थी, आप लोग चुनाव जीत नहीं पाए, तो अब लोकसभा में जब बीजेपी की सरकार यहाँ है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, डबल इंजन है, तो यात्रा का क्या असर होगा? यात्रा आएगी, चले जाएगी? देखिए मोहन तिवारी जी, मैं अभी हमारे साथी का मैं सुन रहा था जिस तरह की बातें कर रहे थे, और 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की भी बातें सुना है, जिस तरह की वो बातें करते थे कि भाई आपकी सरकार अच्छा काम करी, हमारे पास नेता नहीं, देखो मुश्किल है चुनाव, देखते हैं। तो चुनाव परिणाम मोहन भाई वस्तु स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए, कोई मुद्दा हिट हो गया, कोई मुद्दा फ्लॉप हो गया, उसको देखते हुए परिणाम आते हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, जो साथी ने कहा, वो उनकी बातों से साफ साफ लग रहा है कि अभी उनके ठीक से मंत्रिमंडल बना नहीं है, काम हुआ नहीं है, अभी विधानसभा सत्र उनका बजट पास नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह घमंड की वो बातें कर रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की जो घमंड की बातें हैं, ये हमेशा इनको हमें हाशिया में पहुंचाया था। 15 साल के घमंड से जिस तरह से इनकी 15 की स्थिति की थी, यही कारण था। और जिस तरह को ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड की बातें कर रहे हैं, लोकसभा में 11 सीटें जीतेंगे, निश्चित रूप से देखिएगा क्या रिजल्ट रहेगा, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है जिस तरह से नरेंद्र मोदी और लेकिन ये जो न्याय किसको, क्या है न्याय? जनता की न्याय, जनता जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से लोग अपनी बात करते हैं, उनको दबाया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, जेल में भेजा जा रहा है, सीबीआई का, ईडी का जिस तरह का दुरुपयोग किया जाता है। आप हर पलक प्रदेश की बात करूं, आप चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, महाराष्ट्र में क्या हुआ, किस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया है। आप इससे पहले कर्नाटक में जो चुनाव, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, किस तरह से तोड़ा गया था। तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें, वो दबाव की राजनीति करती है, अपने पद का दुरुपयोग की राजनीति करती है, इस तरह की राजनीति करती है, उसको लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र के जो लोग खत्म हो रहा है, जो लोकतंत्र का अस्तित्व बचाने के लिए न्याय लोगों को दिलाने के लिए यात्रा हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बोल रहे थे, गांधी परिवार का ऑरा इतना बड़ा है कि गांधी परिवार का व्यक्ति भी अपनी एक यात्रा भी कर रहा है, तो उसके लिए बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े जाते हैं कि भाई गांधी परिवार क्यों यात्रा कर रहा है, गांधी परिवार ही सब कर रहे हैं। ओम माथुर जी बोल रहे थे कि गांधी परिवार के अलावा कोई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी आपको फेस है ना, क्यों नड्डा जी को आप आगे नहीं करते? कायदे से यदि आप देखेंगे संगठन में तो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा होता है। क्यों नरेंद्र मोदी हर जगह जाते हैं, क्यों नरेंद्र मोदी डिसीजन लेते हैं? प्रधानमंत्री काम करे, संगठन का डिसीजन क्यों लेते हैं? वो क्यों उस पर जब करते हैं? चलिए आएंगे, ये जवाब मैं लूंगा। सुनील जी से पहले नागेंद्र जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं। इस पूरी यात्रा का नाम है भारत न्याय यात्रा। क्या न्याय की दरकार है जनता को, और जनता क्या इस पूरी टैगलाइन को स्वीकार करते हुए न्याय मांगने के लिए बीजेपी के पास जाएगी, और लोगों के मन में ये बात आएगी कि उन्हें न्याय की जरूरत है, अन्याय हो रहा है? ना देखिए, मुझे लगता है कि
आम जनता को ये सोच रही है कि इसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इससे छत्तीसगढ़ में भी किसानों को जब इस बात की रही तो उनको न्याय योजना का लाभ देने की बात जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जनता को अलग अलग तरीकों से क्या प्रॉब्लम समझने की इस तरीके से कांग्रेस ने विश्लेषण किया है। जबकि बात यह है कि अगर हम समझे कि आम जनता से और कांग्रेस जो चाहती नीतियों के साथ जोड़ने की बात उसमें होनी चाहिए, ना कि इसे किसी सरकार के आलोचना के साथ जोड़ने की बात। ठीक है, चलिए नागेंद्र जी से जो बातें सामने आई हैं और मनीष दयाल जी ने जो बात कही है कि कुछ लोगों को ये एक तबका महसूस करता है कि केंद्र सरकार न्याय नहीं दे पा रही है और इस बात को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है और इसीलिए इस उद्देश्य को लेकर न्याय यात्रा निकाली गई है, तो वो छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरेगी। न्याय मांगा जा रहा है, सुनील जी कैसे जवाब देंगे, क्या डिफेंड करेंगे आप लोग, कैसे बताएंगे कि हम अन्याय नहीं कर रहे हैं, हमारी जो नीति है वो आपके साथ अन्याय नहीं करती, ये बताने के लिए क्या करने वाले हैं आप लोग? में न्याय यात्रा ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। न्याय यात्रा निकाले चाहे भारत जोड़ो यात्रा निकाले, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जब जाके जेएनयू में खड़े हो जाते हैं जहां पर नारे लगते हैं देश विरोधी और उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है, गलत बात बोल रहे हैं। ऐसे कोई कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं होती है। भारत जोड़ने के लिए आपको भारत की आत्मा को समझना पड़ेगा। आज जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो वहां जाए कि नहीं जाए इनके मन में संशय की स्थिति है। गलत बात। राम मंदिर का द्वार किसने खोला? राम मंदिर का द्वार पहले किसने खोला आप बताएं? देते हैं कि भगवान राम काल्पनिक है। भाई भगवान राम के मंदिर का द्वार पहले किसने खोला आप बताएं? और कांग्रेस आप बताइए किसने खोला द्वार? राजीव जी के कार्यकाल में वो द्वार खोला गया है। आता है आपके छत्तीसगढ़ में राम मंदिर की स्थापना हुई है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने की है। धर्म के राम पे राजनीति नहीं कर रहे आप, काम के आपने क्या किया है? जब चुनाव आता है तभी राम जी की आ जाती है। चुनाव के टाइम पे राम राम जपना है, उसके बाद सारा माल अपना, यही काम है आपका। ये गांधी परिवार बंद कर दीजिए राम राम जपना। आपातकाल लगाने वाले माल अपना नहीं होता, एक समय के बाद निकलता है वो। इसी का न्याय दिलाना है। आपातकाल, ये किस लोकतंत्र की बात करते हैं? आपातकाल लगाने वाले लोग। अब इस देश को आपातकाल के गर्त में किस पार्टी ने ढकेला? तो इंदिरा गांधी जी ने ढकेला और कांग्रेस। अरे गांधी जी के हत्यारों आप लोग तो ऐसी बात मत करो। नाथूराम गोडसे हत्यारे को पूजने वाले लोग, आप लोग ऐसी बात मत करो। जिसने देश को आजाद कराया उसको मारने वाले को पूछते हो आप लोग, उस हत्यारे नाथूराम गोडसे को पूछते हो आप लोग। आप लोग ऐसी बात करोगे तो शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग क्या न्याय की बात करोगे? खाली यहाँ पर चुनाव में जाते नहीं जीत के आते हो आप। क्यों महाराष्ट्र में आपने सरकार तोड़ी? आएंगे, चलिए ठीक है। नागेंद्र जी से एक टिप्पणी लेते फिर आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। पहले नागेंद्र जी से टिप्पणी ले लेते हैं, फिर नागेंद्र जी को अगर कहीं और जुड़ना होगा तो वो हमसे विदा भी ले लेंगे। नागेंद्र जी, दोनों ओर से पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें कर रहा है, लेकिन इस तरीके की यात्राओं का पूरा फायदा कांग्रेस को मिले ऐसा भी नहीं रहा और पूरी तरीके से असफल यात्रा रही ये भी नहीं कहा जा सकता जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। आपका क्या मानना है? कुछ बदलाव के साथ कुछ चीजों को ठीक करके कांग्रेस अपनी गलतियों को सुधारते हुए इस यात्रा में क्या ऐसा करेगी जिसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है आपको? कांग्रेस को अपनी पार्टियां स्पष्ट करनी चाहिए और जन हित के जो नीतियां हैं उसको जनता के साथ मिलके उसको साझा करने का प्रयास करना चाहिए ताकि लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटों में उनको एक बढ़त मिल सके। मुझे लगता है कि अभी जो INDIA का जो उनका गठबंधन है, उनके सारे जो सहभागी हैं उनके साथ जो उनका तालमेल जो है वो मंच पे कहीं साफ नजर नहीं आता। तो इस चीजों को किस तरीके से दूर किया जा सके इससे उनको फोकस करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो ये है कि छत्तीसगढ़ का मतदाता लगातार देख रहे हैं कि प्रबुद्ध हो रहा है, वो अपने वोटों की कीमत समझने लगा है। उनका जो मेन फोकस होना चाहिए, मुझे लगता है कि बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक,
चलिए, तो यात्रा को लेकर अपना अलग अलग आकलन हो सकता है, लेकिन यात्रा इफेक्ट करेगी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यात्रा में लोगों के बीच जाएंगे, राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता भी जाएंगे, कई तरीके के सवाल पूछेंगे। सुनील जी, इस तरीके की यात्रा उस समय हो रही है जब राम मंदिर बंद का जश्न चलता रहेगा। आपका क्या मानना है, ये क्या राम मंदिर वर्सेस यात्रा की जंग हमें देखने को मिलेगी? देखिए, कांग्रेस में यही विचार शून्यता है। जिस वक्त उसको देश के जो जनमानस है, जो यहाँ बहुसंख्यक समाज है, उसके साथ खड़े होना चाहिए, तो उस वक्त कांग्रेस का ये प्रपंच शुरू हो गया है। आज देश जहां पर पुनः एक बार दीपावली मनाने की तैयारी में है, आम भारतीय जनमानस का भाव जुड़ा हुआ है, तो ये यात्रा निकाल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं, हमने जो मोदी की गारंटी कहा था, हमने कहा था कि 18 लाख जो परिवार है पीएम आवास जो है वो इनकी सरकार ने रोक रखे थे। हमारा मुख्यमंत्री पहले इनके आवास के फाइल में दस्तखत करेगा, उसके बाद सीएम हाउस में जाएगा। देखिए, हमने करके दिखाया। हमने कहा कि हम 21 कुंटल धान लेंगे, तो हम ले रहे हैं। और हमने क्या कहा था कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा है, तो हमने सीबीआई को सौंप दिया पीएससी का घोटाला। तो कांग्रेसियों के मन में भय और डर, देखिए ये सट्टेबाजी में लिप्त करने वाले थे। ये तो यहाँ पर भ्रष्टाचार कोयले से लेकर जमीन से लेकर के सारे चीजें भ्रष्टाचार कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निःशुल्क राशन की जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की थी, मोदी जी की सरकार की थी, उसका राशन भी ये खा गए। अब तो वहां का भी निःशुल्क मिलेगा। और छत्तीसगढ़ की सरकार निःशुल्क राशन 2024 से लेकर के 5 साल तक देने का एक मुश्त वादा कर दी। एक मुश्त में धान का पैसा मिलेगा। अब आप कहां छत्तीसगढ़ में 11 में कितनी सीटों की बात करते हो, आपका अस्तित्व तो बचेगा नहीं। और भगवान राम के बारे में जितना आप लोगों ने कहा है ना, उसको भोगना तो पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक जो जनमानस जनता है, वो उसकी आस्था पर आपने कुठाराघात किया है। उस कुठाराघात का फल है कि आप आज कहां से कहां पहुंच गए, विपक्ष के लायक नहीं बचे हैं। और छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे आपकी पार्टी का जो है भले पूरे देश की कुछ भी स्थिति हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में अन्याय जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो यहाँ किस तरीके से न्याय की मांग आप लोग करेंगे, लोगों को अपनी ओर जोड़ने की कोशिश करेंगे? लोग क्यों जुड़ेंगे आपसे? न्याय अन्याय जैसी स्थिति दिखती नहीं है, बोल रही है बीजेपी। देखिए, सबसे पहले मैं चौधरी जी को बताना चाहूँ कि 18 लाख जो आप बार बार बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ये अभी से नहीं, काफी समय चल रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वो खुद जिस वार्ड में वो चुनाव लड़े प्रत्याशी थे, पूर्व प्रत्याशी, वहां पर लगातार घर बन रहे हैं। उनके घर के सामने कई पक्के घर बन गए कांग्रेस गवर्नमेंट में। इसी योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर कहीं रोकने लगी थी। यह था कि पैसा नहीं आ रहा था, इसकी बात समय समय में पूर्व सीएम ने कहा था, चिट्ठी लिखी। लेकिन ये बोल रहे मकान बंद थे तो झूठ बोल रहे हैं। इनसे पूछिए घर के सामने घर बने कि नहीं बना है। दूसरी बात, इन्होंने गैस सिलेंडर की बात की थी देने की। आप बताइए घर बने कि नहीं बना आपके वार्ड में? आप बताइए, बना ही बना पिछले 5 सालों में बना कि नहीं बताइए आप? नहीं, लेकिन वो तो केंद्र की योजना है। आप कैसे बोल रहे हैं कि आप, ठीक है हमने बोला ना प्रधानमंत्री योजना है, हमने कहा बोला नहीं है। आप उसे मत बोलिए कि आपने कोई नई चीज चालू की है, वो तो चली आ रही सतत। कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, कांग्रेस भी करेगी। कोई मकान बनने रुके नहीं थे। इन्होंने एक जबरदस्ती का माहौल बनाया कि मकान नहीं बने। दूसरी चीज, सिलेंडर देने की बात हुई थी, आपने हर लोगों को देने की बात की थी, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? उज्ज्वला योजना तो काफी समय चल रही है, आप फिर उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं। आपने महतारी योजना की बात की थी, हजारों महिलाओं को। कब दे रहे हैं महतारी योजना? आप कब दे रहे हैं? आप ये बताइए। जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए आपके सरकार में कैसे कैसे जो अभी बन रहे हैं, आपके अलग अलग जगह से यहाँ पे मकान किराए पे ले आ रहा है, हर मंत्री का खास आदमी यहाँ आ रहा है। अब देखते हैं ठेके जब चालू होंगे तो कितना जीरो टॉलरेंस है, कितने आम लोगों को मिलता है, कितने उनके लोगों को मिलता है। मुझे तो लगता है कि इस बार जो मोदी गारंटी है, एक फैक्स आएगा दिल्ली से, पीएमओ के ऑफिस से, प्रधानमंत्री की तहत इनको टेंडर दिया जाए, ठेका दिया जाए, और वही चलेगा इस बार। हाँ ये जरूर है कि यहाँ के जो नेता है उनको इस बार किसी ने नहीं पूछा। मोदी जी का नाम तो जरूर जीते हैं, मैं मानता हूँ। देखिए, मोदी जी की गारंटी इन्होंने बोला है जीते, लेकिन कोई नई चीज नहीं की। शराबबंदी की बड़ी बड़ी बात करते थे, ये कांग्रेस पर आरोप लगाते थे। मैं पूछता हूँ मानवी, आप शराबबंदी कब कर रहे हैं? आपके प्रदेश अरुण साहू जी बोलते थे ना, शराबबंदी की बात करते थे। आप शराबबंदी कब कर रहे हैं? कब आप महिलाओं को न्याय दिला रहे हैं? सरकारी योजना का पैसा कब से देंगे? जो चीजें चल रही है कांग्रेस गवर्नमेंट की, उसको वापस कर रहे हैं।
आपको किसानों को पहले ही बोनस मिल रहा था, पहले भी उनके चावल खरीदे जा रहे थे। आप नई चीज क्या कर रहे हैं? आप नई चीज क्या कर रहे हैं जिसमें आपको लोकसभा वोट मिलेगा? आप कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। पुराने पाप अभी आपके निकल के आएंगे। अभी स्काई वॉक जैसा बड़ा पाप अभी आपके सिर पे आएगा। राजधानी में पूछेंगे लोग, हम पूछेंगे स्काई वॉक क्या करेंगे? शराबबंदी की बातें करते थे, अब शराबबंदी की बातें होगी। आपकी खुद गवर्नमेंट ने शराब बंद, गवर्नमेंट है पूरे हिंदुस्तान की, रमन सिंह की गवर्नमेंट थी जिसने सरकार को शराब पीना सिखाया है। तो ऐसे शराब से पूछिए लोगों की सरकार, शराब को बढ़ावा देने वाली सरकार। ठीक है, ये फैसला जनता करेगी, लेकिन कोशिशें दोनों ओर से जारी है। न्याय यात्रा कितनी सफल होगी इसका फैसला जनता को करने दीजिए। कांग्रेस भी प्रयास कर रही है, बीजेपी भी प्रयास कर रही है। प्रयासों की कसौटी जो है वो जनता है। जनता जो है वो सब जानती है। एक मुहावरा भी है कि पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक को तय करने दीजिए। लेकिन यात्राएं जब शुरू होंगी तो सियासी घमासान भी होता है, इसलिए जैसे ही आगाज हुआ है, आज हमें अपने स्टूडियो में ये सियासी घमासान देखने को मिला है। लेकिन समय कम है, चर्चा यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ पूरी चर्चा में सुनील चौधरी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और मनीष दयाल जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यही खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।